नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कैसे भगवान हमारे सरकार हैं और भगवान ने मनुष्य को क्या क्या विभूतियाँ दी हैं। कभी कभी मनुष्य कहता है कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, भगवान हमें कुछ नहीं दिए, पर वास्तव में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। चलिए एक बार मनुष्य और भगवान के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने मनुष्य के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, बल्कि उसे अमानत के रूप में कुछ विभूतियाँ दी हैं, जिसको सोचना, विचारना, बोलना, भावनाएं, सिद्धियाँ, विभूतियाँ कहते हैं। ये सब अमानतें हैं। ये अमानतें मनुष्यों को इसलिए नहीं दी गई है कि उनके द्वारा वह सुख सुविधाएं कमाएं और स्वयं के लिए अपनी अय्याशी या विलासिता के साधन इकट्ठे करें और अपना अहंकार पूरा करें। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए दी गई है कि इन चीज़ों के माध्यम से वो जो भगवान का इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है उसकी दिक्कतें और कठिनाइयों का समाधान करे और उसे अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे। बैंक के खजांची के पास धन रखा जाता है और इसलिए रखा रहता है कि सरकारी प्रयोजनों के लिए इस पैसे को खर्च करे। उसको उतना ही इस्तेमाल करने का हक है जितना कि उसको वेतन मिलता है। खजाने में अगर लाखों रुपए रखे हों तो खजांची उन्हें कैसे खर्च कर सकता है। पुलिस और फौज का कमांडर है, उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं उसी से काम चलाना चाहिए और बाकी जो उसके पास बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति बंदूक चलाने के लिए मिली है उसको सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए जिस काम के लिए सरकार ने उसको सौंपा है। हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ भी विभूतियाँ, अक्ल और विशेषताएं हैं वे अपनी व्यक्तिगत अय्यासी और व्यक्तिगत सुविधा और व्यक्तिगत शौक मौज के लिए नहीं है और व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी उसको विशेषता दी गई है उसको उतना बड़ा जिम्मेदार आदमी समझा जाए और जिम्मेदारी उस रूप से निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समुन्नत बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है, निस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज़्यादा प्यार किया, मनुष्य को उसी तरह का मस्तिष्क दिया है जितना कीमती कंप्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। करोड़ों रुपए की कीमत का है मानवीय मस्तिष्क। मनुष्य की आंखें, मनुष्य के कान, नाक, आँख, वाणी, एक से एक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रुपयों में कीमत नहीं आंकी जाती है। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्यौछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य जिस भगवान ने बनाया है उस भगवान की जरूर ये आकांक्षा रही है कि मेरी इस दुनिया को समुन्नत और सुखी बनाने में यह प्राणी मेरे सहायक रूप में और मेरे कर्मचारी के रूप में, मेरे असिस्टेंट के रूप में, मेरे राजकुमार के रूप में काम करेगा और मेरी सृष्टि को समुन्नत रखेगा। मानव जीवन की विशेषताओं का और भगवान के द्वारा विशेष विभूतियाँ मनुष्य को देने का एक और भी उद्देश्य है। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले और ये समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और यदि मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए, यह बात अगर समझ में आ जाए तो समझना चाहिए कि इस आदमी का नाम मनुष्य है और इसके भीतर मनुष्यता का उदय हुआ और इसके अंदर भगवान का उदय हो गया और भगवान की वाणी उदय हो गई, भगवान की विचारणाएँ उदय हो गई। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो हमने समझा कि भगवान और मनुष्य का रिश्ता क्या है और वास्तव में मनुष्यता कब आती है, जब हमारे विचार बदलते हैं और वो भी किस प्रकार के विचार बदलते हैं। इस लेख को, इस अमृतवाणी को जितना अधिक हम समझने का प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा हम भगवान के प्रिय बनते चले जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।